पांधा नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब रहते थे, जिसकी वजह से वे अपनी खान पान की कमी से हमेशा भूखी रहती थी। मामा, हम कहीं खाने की तलाश में निकले क्या, जिनसे हमारी भूख मिट जाए। रानी बिटिया, मैं जगह जगह काम की तलाश कर चुकी हूँ, लेकिन हमें कोई काम नहीं दे रहे हैं। जिस किसी के पास काम के लिए जाती हूँ तो वे सब कालू चोर की बीवी चोरनी ही निकलेगी कहकर कोई मुझे भी काम नहीं दे रही है। बिटिया रानी, कोई बात नहीं माँ, हम कुछ और दूसरा सोचेंगे जिनसे हमारी भूख मिट जाए और कुछ पैसे भी कमा ले। तुम ठीक बोल रही हो रानी बिटिया, जिनसे हमारी गरीबी दूर हो जाए और हमें कोई ताने ना दे सके। यहाँ बात करते हुए दोनों माँ बेटी उड़ते हुए सफर के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों जगह जगह जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। पास में उन्हें पुष्पकल्वी की आम का बगीचा दिखाई देता है। उन्हें देख रानी चिड़िया बोलती है, माँ, वो देखो पुष्पकल्वी की आम की बगीचा, चलो वहाँ कुछ खाने को अगर मिल जाए तो। दोनों उड़ते हुए पुष्पकल्वी के पास जाते हैं और बोलते हैं, पुष्पा दीदी, क्या आप हमें कुछ आम तोड़कर खाने को दे सकती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोनों बगीचे में आ गए और मेरे आम खाने की बात कर रहे हो। तुम दोनों एक चोर के घर से आए हो। मैं तुम्हें आम खाने को दे दूं तो गांव वाले मुझे गांव से निकाल देंगे। तुम ऐसा मत बोलो दीदी, हमें बहुत भूख लगी है, हम दोनों भूख से मर जाएंगे। भागो भागो, यहाँ से जल्दी भागो और दोबारा यहाँ कभी मत आना। यहाँ कहते हुए पुष्पकल्वी टूनी चिड़िया और उसकी बेटी रानी चिड़िया को धुतकार कर वहाँ से भगा देती है। मामा, अब हम क्या करें? सब हमें गाली देते हैं। पिताजी की वजह से हमें कितना कुछ सुनना पड़ रही है। हम क्या कर सकते हैं रानी बिटिया, उनके कर्मों का फल हम दोनों माँ बेटी भोग रहे हैं। इसके बाद दोनों उड़ते हुए जंगल के साइड चले जाते हैं। जंगल पहुंचकर दोनों पेड़ के पास आराम कर रहे होते हैं। वहाँ शेर आता है और टूनी चिड़िया को खा जाता है। यहाँ देख रानी चिड़िया बोलती है, मुझे भी खा जाओ, मुझे भी खा जाओ, अब मैं अपनी माँ के बिना नहीं जीना चाहती हूँ। नहीं रानी बिटिया, तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें नहीं खा सकता हूँ। मेरा उसूल है कि मैं कभी भी छोटे बच्चों को शिकार नहीं करता और न ही उनको भोजन बनाता। तो तुमने मेरी माँ को क्यों खा गए? अब मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? गांव में सब मुझे ताना दे रहे हैं। मेरे पास ना खाने को कुछ है और न ही काम है जिनसे मैं अपनी रोजी रोटी चला पाती। तुम चिंता मत करो रानी बिटिया, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम मुझे अपनी सवारी बना लो। अब मैं कभी भी किसी को नहीं खाऊंगा जब तक तुम साथ में रहोगी। जो भी मेरा सवारी करना चाहेगा उससे तुम 10 रुपए लेना, जिससे तुम्हें खाने को कुछ मिल जाएगा और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। रानी चिड़िया विमल शेर चाचा की बात को मान जाता है और उसे सवारी करवाने के लिए अपने गांव ले जाती है और बोलती है, आओ भैया, आओ दीदी, जिस किसी को शेर की सवारी करनी हो तो यहाँ शेर मेरा पालतू है और यहाँ मांस भी नहीं खाता है। यह सुनते हुए गांव वाले शेर से डरना बंद कर देते हैं और वहाँ सवारी के लिए कालू कौवा आता है और बोलता है, ये लो रानी बिटिया 10 रुपए और मुझे शेर की सवारी करवा दो। धीरे धीरे सब गांव वाले रोज शेर की सवारी करते हैं और खुश रहते हैं। इधर सवारी से जो पैसे मिलते उसे रानी चिड़िया अपने घर का सारा सामान और अपनी खर्चा चलाती थी। विमल शेर चाचा, तुम्हारे मैं शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मुझे जिंदगी जीने की राह दिखाई। अब तुम्हारी वजह से अब मैं पैसे कमा पा रही हूँ। कोई बात नहीं रानी चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने तुम्हारी माँ को तुमसे अलग किया, इसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है।
फिर दोनों अच्छे से मिलकर रहने लगे और गांव वालों को सवारी कराते, फिर हंसी खुशी दोनों जिंदगी जीने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।